मैं एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ फ्रॉम थाइनल क्लोराइड को, ताकि मानसी रिकॉर्डिंग देखे तो समझ जाए। जो भी अल्कोहल आप लेंगे, व्हाटएवर द अल्कोहल, जितने कार्बन वाला अल्कोहल होता है बच्चे उतने ही कार्बन वाला आपको मिलेगा हेलो एल्केन। और यहाँ पे कौन सा हेलो एल्केन मिलेगा? हमेशा क्लोरो एल्केन। बस करना क्या है, ये थायो ग्रुप होता है SO, दैट्स क्लोराइड। आपको थाइनल क्लोराइड इसका नाम है, से रिएक्शन करना है, pyridine की प्रेजेंस में करना है। SO एक O के साथ SO2 गैस वहां पे बाहर, एक ClSH के साथ बाहर, एंड जो Cl हमारे पास बचता है वो चेन के साथ आ जाता है, एंड वी गॉट आवर प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नहीं नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। एंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट लिखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, कैन यू गेस व्हाट्स हैलोजिनेशन इज? एडिशन ऑफ हैलोजन। वेरी गुड। हैलोजिनेशन इज जस्ट सिंपल एडिशन ऑफ हैलोजन। बस सिंपली हम एडिशन करेंगे हैलोजन का। और प्रिपेयर किससे कर रहे हैं बच्चों? सेकंड प्रिपरेशन किससे आ रही है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। व्हाट्स हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन और कार्बन बड़े हो। एनी गेसेस? जितने भी एल्केन है यार, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कार्बन चेन क्या है सारे? ऑल हाइड्रोकार्बन। पुष्कर, सारे के सारे कार्बन चेन क्या होते हैं बेटा? दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन। हमने ले लिया। व्हाट्स दैट? व्हाट्स द नेम ऑफ दिस शैलेजा? इथेन। वेरी गुड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है सब जगह, कोई बॉन्डिंग नहीं है। सो वी हैव इथेन, दिस एन हाइड्रोकार्बन। हम Cl2 ऐड कर रहे हैं UV रेज के प्रेजेंस में। That's necessary, आपको UV रेज के प्रेजेंस में करना है। एंड क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल, एक H यहाँ से Cl के साथ बाहर, और भी क्योंकि एक H यहाँ से बाहर निकल रहा है, इट विल बी CH3 CH2, और एक H निकलेगा तो उसका बॉन्ड खाली है, अब उस बॉन्ड की जगह Cl आके लग जाएगा। तो one Cl attached to this carbon and एक H के साथ आपका बाहर निकल जाएगा, तो this is CH3 CH2 Cl and HCl is the byproduct. This reaction is always used जब हम हाइड्रोकार्बन से बना रहे हैं। ओके, दिस रिएक्शन कभी यूज होगी कन्वर्शन में? जब हम कन्वर्शन किससे कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन से। पर अगर अल्कोहल से बनाना है तो प्लीज याद रखना, अभी जो पहले वाली रिएक्शन करी थाइनल क्लोराइड से करेंगे। बेटा पॉज नोट करें। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में ये जो रिएक्शन करी है, फर्स्ट कैटेगरी डालो फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। सेकेंड कैटेगरी डालेंगे फ्रॉम एल्कीन। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई, नोट कर लिया ना आप लोगों ने? नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम एल्कीन। क्लास व्हाट्स एल्कीन? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है और हम लोग ऐड ऑन करेंगे उसके अंदर क्लोरीन। ठीक है, एक बार पॉज करना। एल्कीन से प्रिपेयर करेंगे, और इसमें हमारे 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्क है जो हमने किया था, और हमने एक महान हस्ती को पढ़ा था, ऑफ कोर्स जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं केमिस्ट्री में, मार्कोनी। तो मार्कोनिकॉव्स रूल हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया? मार्कोनिकॉव्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल कुछ याद है? सो विल अगेन डूइंग सो, बट मैकेनिज्म नहीं करना है क्योंकि वो 11th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था ना क्यों मार्कोनिकॉव्स रूल में ऐसा होता है, याद है आप लोगों को? पेरोक्साइड ऐड करते हैं, सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। हम लोग एल्कीन यूज कर रहे हैं। भाई बनाना क्या है? सब चीजों से बनाना क्या है? हेलो एल्कीन। तो एल्कीन्स आर these compounds which carry the double bond. This is ethene, reaction HBr के साथ, again we have ethene, reaction HBr के साथ। क्लास दोनों में फर्क क्या हो रहा है प्लीज ध्यान से देखेंगे। इस रिएक्शन में हम कोई पेरोक्साइड ऐड नहीं कर रहे, कोई पेरोक्साइड। डू यू नो व्हाट्स पेरोक्साइड? पहले तो ये बता दो, मुझे रटाना नहीं है मेरे बैच को कुछ। व्हाट्स पेरोक्साइड? सारे में ऑक्साइड। पेरोक्साइड यानी डबल O ग्रुप इज देयर इन द कंपाउंड, H2O2, C6H5, COO, C6H5। कुछ याद आया? पेरोक्साइड में डबल O ग्रुप एक साथ रहता है।
दो ऑक्सीजन एक साथ रहता है, दैट्स वी कॉल पैरोक्साइड। तो विदाउट पैरोक्साइड और एक रिएक्शन सेम हो रही है, बोलो विद, दैट्स फॉर एग्जांपल H2O2, बोलते हैं ना हाइड्रोजन पैरोक्साइड। या सो होता क्या है, अगर बिना पैरोक्साइड के रिएक्शन होता है तो हियर वी फॉलो द मार्कोनिकॉव्स रूल, और यहां पे एंटी ओके दोनों रूल्स क्या कहते हैं, व्हाट दिस रूल इज अबाउट टू से। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट HBr में आपको ये तो पता है ना कि Br नेगेटिव है, और should I make it split, H प्लस Br माइनस, नेगेटिव पार्ट गोज, एक सेकेंड, यहाँ पर मुझे रूल को फॉलो करने के लिए इथीन नहीं लेना होगा, क्योंकि इथीन के साथ तो रूल ही फॉलो नहीं होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड अगेन CH। मैं भी ये भी बताती हूँ कि मैंने चेंज क्यों किया, ताकि तुम लोगों के माइंड में ये ना आए कहीं दीदी को करना तो नहीं आता था उसके साथ, तो आई जस्ट मेक यू क्लियर कि मैंने चेंज क्यों किया। तो Br माइनस नेगेटिव पार्ट गोज टूवर्ड्स, कहाँ जाएगा, अभी देखना क्या है, बस वो दो कार्बन देखो जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, और आपको किसी को नहीं देखना, बस उन दो कार्बन को देखना है, बाकी किसी कार्बन से किसी रिश्तेदार से कोई मतलब नहीं है आपका इस चेन में, ओनली द कार्बन व्हिच होल्डिंग द डबल बॉन्ड। इधर आ जाओ, बस इन्हें देखना है हमें, ओनली द कार्बन व्हिच होल्डिंग द डबल बॉन्ड। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैरिंग कार्बन, lesser number of hydrogen carrying carbon, which carbon guys, left or right, left side। यहाँ आ जाएगा Br नेगेटिव पार्ट, और दूसरी तरफ आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट, बाकी ये ऐसे रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, यहाँ आपके पास नेगेटिव पार्ट आ गया यानी कि Br, और डबल बॉन्ड से बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, सिंगल, और यहाँ आपके पास आ गया H, और आई कैन सिंपली मेक इट राइट, CH3 CH Br CH3। नेम क्या होगा इसका, 2-ब्रोमोप्रोपेन या आइसोब्रोमोप्रोपेन, पर फिलहाल आगे जाते हैं हम लोग, मैं भाग जाते हैं बोल रहे हैं। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव रूल होता है, ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स हायर नंबर हाइड्रोजन कंटेनिंग या कैरिंग कार्बन। भाई आप बताना सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किस कार्बन के पास है, शैलजा, which carbon carry the highest amount of hydrogen? CH2 ये भी तो है, नहीं वो नहीं लेना। yes very good, this point I want to share। हमें मतलब ही नहीं है बाकी किसी कार्बन से, हम बस उन दो कार्बन को देखेंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस बार Br जो कि नेगेटिव है, goes towards this carbon and H will this, and हमारे पास देखिए फर्क क्या पड़ा इससे, फर्क ये हो गया बच्चों कि हमारे पास Br यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे आया है, और इधर आप Br को देखो तो सेकंड पोजीशन पर आया है। गॉट इट? प्रोडक्ट्स दोनों केसेस में अलग मिले। अब मैंने रब क्यों किया था पहले वाला केस, उसको समझो। वो ध्यान से देखो, इथीन लिया था ना मैंने, तो यार कोई लॉजिक ही नहीं है, किसी को Br दे दो किसी को H दे दो, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। नाउ टेल मी, इज दिस अ सिमेट्रिकल एल्कीन और नॉट? क्यों? डबल बॉन्डेड के दोनों तरफ जो कार्बन है which carry the same number of hydrogens। समझ में आ रहा है? तो भाई इनके केस में भी एंटी मार्कोनिकॉव से मतलब ही नहीं है, कहीं भी Br लगाओ कहीं भी H लगाओ। तो खाली ये केस किस केस में काम होता है, यहाँ पर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं अगर, तो उन्हीं में फॉलो होता है रूल, ठीक है। सिमेट्रिकल में नो रूल, कोई रूल नहीं है, सिंपल बहुत सिंपल है ऐड करना। अगर आप HBr ऐड करते हो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, H किसी भी कार्बन को दो, Br किसी भी कार्बन को दो, आपकी मर्जी है। मैं फर्स्ट को H दे रही हूँ, डबल से सिंगल बना रहे बॉन्ड को, और इसको Br। दीदी अगर हम Br इसको देते तो हमारा प्रोडक्ट अलग बनता, अगर हम Br पहले वाले को देते तो हमारा प्रोडक्ट अलग बनता, नहीं है अलग यार, सेम है। नंबरिंग चाहे यहाँ से काउंट करो
और अगर आप BRS को देते तो नंबरिंग तब यहाँ से काउंट होती। तो ये क्या है आपके पास, ब्रोमोइथेन, वो भी ब्रोमोइथेन होता, 1 ब्रोमोइथेन और वो भी 1 ब्रोमोइथेन होता। क्लियर हो गया? सी करिए बॉस, नोट करिए सब कुछ। अभी नोटिस कर रहे हो हम तब से हेलोएल्केन बना रहे हैं और हमने एक बार भी आइडोएल्केन और हमने एक बार भी फ्लोरोएल्केन नहीं बनाया। बोलो क्या हमने बनाया? नहीं बनाया यार। अब करना क्या है, आपको आइडोएल्केन और फ्लोरोएल्केन बनाना है। तो फ्लोरो के लिए तो आपके पास बहुत जबरदस्त रिएक्शन है, पेपर में नेम से आएगी और 100% आती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन डायरेक्टली आती है। और आइडो के लिए नेम रिएक्शन नहीं है, बट देयर इज वन प्रोसेस, बहुत सिंपल है। आप बच्चों ब्रोमो या क्लोरोएल्केन बना लो। ध्यान से सुनना प्लीज, लिसन, सब छोड़ दो, पेन कॉपी सब छोड़ दो, सुन लो। उठाओ भैया को, पीछे सो रहे हैं। आप क्लोरो और ब्रोमोएल्केन बना लो कोई भी प्रोसेस से। अल्कोहल से सिखाया ना मैंने तुम्हें बनाना, अल्कोहल से बना लो। हाइड्रोकार्बन से सिखा दिया अभी तो मैंने, इससे बना लो। इसमें मैंने एल्केन से सिखाया है, एल्कीन से सिखाया है, जो तुम्हें आता है व्हाटएवर। आप ब्रोमो क्लोरोएल्केन बना के रेडी हो, कुछ नहीं करना। एक टेस्ट ट्यूब में आपने जो एल्केन बनाया वो लेना है, हेलोएल्केन। एक में आपको लेना है सोडियम आयोडाइड, NaI। नाम बड़ा डेंजरस लग रहा है बट कंपाउंड बड़ा सिंपल है, NaI डालना है। थोड़ा सा एसीटोन डालना है, नेल पेंट रिमूवर ले लेना, किसी लड़की के ड्रॉर में जरूर मिलेगा, आजकल तो लड़के भी लगाते हैं। अरे हाँ भैया, we have so many boys are there in my 10th batches and having nail paints on with the matching of their t-shirts। कुछ नहीं कह सकते, कहाँ से क्या प्यूबर्टी हिट कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, पता चलेगा बाद में। सो एसीटोन डालना है, गेट अ रिफ्लक्स ऑन, उसको मिक्स करना है अच्छे से और बहुत जल्दी आप देखेंगे आपको आइडोएल्केन मिल जाएगा। तो ये तो हवा में तो समझ में आ गया, जरा रिएक्शन भी बता दो। क्या लिख रही हूँ मैं यार? पॉज करना है, इजी होता है। तो हम बनाने वाले हैं आज आइडो एल्केन्स फ्रॉम क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन। करना क्या है, आपको चाहिए क्लोरोएल्केन। और यार ये क्लोरोएल्केन अभी बोला मैंने, यू कैन मेड फ्रॉम अल्कोहल, यू कैन मेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यू कैन मेड फ्रॉम एल्केन, अल्कीन, किसी से भी। बस इसमें थोड़ा सा आपको डालना है NaI, वही नेल पेंट रिमूवर जिसका मैंने नाम लिया। गेट अ रिफ्लक्स, मिक्स करेंगे अच्छे से, कोई हीट नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, एंड देन इट गेट मिक्स्ड। NaCl देखो भैया, Na का तो पुराना प्यार है, क्लोरीन कैसे अलग हो सकता है? NaCl अलग, और Cl की पोजीशन कौन ले लेगा बोलो तो? क्या RB कौन? आयोडीन। इजी। तो बस आपको आना क्या चाहिए, आपको पिछले क्लासेस से जो रिएक्शन सिखाते आ रही हो वो आनी चाहिए। जो आप क्लोरो और ब्रोमो एल्केन बना लो, कोई भी आप बना लेंगे, आप ब्रोमीन और क्लोरीन बड़े आसानी से हटा देंगे। क्या डाल के? अगर दीदी ब्रोमीन लेते तो NaBr के साथ बाहर, बस आई लग जाता। गॉट इट? करिए, ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए इसको। थैंक यू फॉर हेल्पिंग। सो क्लास, आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन ये कहता है, ये रिएक्शन आपको स्पेशली साइंटिस्ट ने इसलिए दिया है कि आप बना सके फ्लोरोएल्केन्स। And I should say that method is going to be used a lot in conversion because you have one and only method for preparing the fluoroalkanes, and of course not ये direct भी आता है, directly आता है explain the Schwarz reaction। तो हो गई वो बातें, आसपास से देख के लिख लिया, तो जरा यहाँ देख लो everyone। आपके पास reagent कौन कौन से चाहिए? You need reagent, आपको मर्क्यूरस फ्लोराइड से भी काम चल जाएगा, आपको सिल्वर फ्लोराइड से काम चल जाएगा, कोबाल्ट फ्लोराइड से एंड एंटीमनी फ्लोराइड, कोई भी फ्लोराइड है काम चलेगा बड़े आराम से। करना क्या है, हमें चाहिए क्लोरो या फिर ब्रोमो या फिर ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो की स्पेलिंग को नजर लग गई है। हमें चाहिए क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन, और इनमें से कोई भी रिएजेंट ले लो यार, any reagent, any reagent in the form of reactant. Yeah, I can say that Schwarz reagent, and just heat it and you will obtain your product, और आपको मिल जाएगा फ्लोरोएल्केन।
करके दिखाते हैं एक रिएक्शन के साथ। आप बोलो किसके साथ करें? आप बिल्कुल मैं बोलूं, चलो इधर देखो, Hg2F2 लेते हैं। कितने फ्लोरीन है? 2। तो भाई 2 फ्लोरीन लगाने हैं तो मुझे क्लोरो ब्रोमो भी 2-2 वाले चाहिए होंगे ना, 2 क्लोरो 2 ब्रोमो वाले, क्योंकि 2 क्लोरो हटेंगे तो फिर 2 फ्लोरीन आएंगे। यस और नो? तो मैं ले लेती हूँ 2CH3CH2Cl। लिया तो मैंने यही कंपाउंड, बस इसको डबल कर दिया। डबल से क्या होगा, मेरे पास रिजल्ट में कितने Cl निकल कर आएंगे? 2। मैं रिएक्शन करा रही हूँ इसके साथ मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, तो दोनों Cl कहाँ जाएंगे बोलो तो? Hg2Cl2 बोलो। और हम लोग यहाँ पर दोनों Cl की जगह लगा देंगे दोनों। दीदी F तो एक ही है यार, F एक ही है, बट आगे नंबर देखो डबल है, तो बस क्लोरीन वहां से 2 हटे, दोनों F आ गए। अच्छा, हम तो ना उससे एंटीमनी से करना चाहते थे, आपने हमें मर्क्यूरस से लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर तुम इससे करते तो बस ये कंपाउंड डबल की जगह ट्रिपल 3 क्लोरीन निकलते, 3 क्लोरीन 3 F की जगह लग जाते और F यहाँ पर होता और यहाँ पे आगे डबल की जगह ट्रिपल नंबर होता। क्लियर एवरीवन? अगर AgF के साथ करते तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 1। चलिए पॉज करिए, काम हो गया स्मार्ट सीक। सो वी आर हियर क्लास बोरोडीन Hunsdaker। ये रिएक्शन आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट इन योर NCERT it's there or not, but बोरोडीन Hunsdaker रिएक्शन बहुत सिंपल है। आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड चाहिए, पर आगे जा रहा है ना केमिस्ट्री में बच्चे इस नाम से बड़ा कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ये क्या है? मतलब यार एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक में एसिड जो हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड पढ़े थे। व्हाट्स दैट? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH था, ठीक है। अब अगर आप उस COOH के H को हटा के Na लगा दो तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो जाता है। अगर आप Na को हटा के सिल्वर लगा दो तो ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हो जाता है, और इसके पीछे कार्बन की चेन चलती है। इट्स वेरी सिंपल। आपके पास अभी तक एसिड आपने क्या देखा था? आपने एसिड को देखा है COOH, HCOH, या फिर CH3COH, या फिर CH3CH2, यही तो देखा है आपने एसिड, बोलो। अब इस एसिड से अगर H हटा दें और H की जगह हम Na या Ag लगा दें तो वो सिल्वर या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कहलाता है। तो करना क्या है आपको? CH3COAg लेना, दैट्स सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। और आपकी रिएक्शन या तो आप क्लोरीन से कराओ या ब्रोमीन से, आपकी मर्जी है। और रिएक्शन किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे का प्रोसीजर बहुत आसान है। COO एज अ गैस, CO2 गैस बाहर, Ag एक Cl लेके बाहर हो जाएगा, तो हमारे पास 2 बाय प्रोडक्ट निकल चुके हैं। क्या बचा क्या है अभी यार? दीदी एक Cl बचा है, तो इस पूरे को रिप्लेस कर दिया ना। अब अगर इसमें हमारे पास ये चेन लंबी होती, फॉर एग्जाम्पल ये होता, और मैं रिएक्शन Br2, एक और रिएक्शन करा रही हूं मैं, तो कोई टेंशन नहीं थी, हर बार सेम ही होगा। CO2 एज अ गैस बाहर, CO2 बाहर, और एक Ag किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? Br के साथ। द लेफ्ट Br जो बच गया वो इस पूरे की जगह आएगा, बाकी सब सेम। ऑलराइट, करिए एक बार पॉज करिए। तो इट्स Hunsdaker, HUN के साथ S भी आएगा।